पता है, जब मैं पहली बार अब्रॉड जॉब पे निकलने वाला था तो उस समय उससे एक रात पहले मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी। मतलब एक्साइटेड था, डर भी लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बस एक ही चीज़ दिमाग में थी कि यार यहाँ तक पहुँच गए हैं ना तो आगे भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो अगर आप भी होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो, कर रहे हो और फ्यूचर में अब्रॉड का ड्रीम तो है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताऊंगा आपको पूरी कंप्लीट जर्नी अपनी होटल मैनेजमेंट करने के बाद कैसे अब्रॉड निकला था, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज केवल मेरी जर्नी नहीं सुनोगे, इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसे टिप्स भी दूंगा जो आगे आपके काम आएंगे। तो पहले ही बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और एक और चीज़ वेट दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन लोगों ने भी आज तक सब्सक्राइब करा है। आगे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक लेके आता रहूंगा इसी तरीके की। तो मेक श्योर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब। सो यार, बात शुरू होती है 2014 में, जब मैंने होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करा। वहां से मुझे जो कॉलेज था वहां से जॉब भी ऑफर हुआ था, बट मैंने वो ज्वाइन नहीं करा क्योंकि उस समय क्या लग रहा था, यार कर लेंगे कुछ ना कुछ, देख लेंगे, अभी थोड़ा इंजॉय करते हैं, थोड़ा ऐसा वाला मतलब कैजुअल माइंडसेट था जो मैं कभी भी आप लोगों को रेकमेंड नहीं करता हूँ। एंड बिकॉज मैंने वो जॉब ज्वाइन नहीं करी, 3-4 महीने घर पे बैठा, तो उसके बाद ना एंजाइटी सी होने लग गई कि भाई अब क्या करना है आगे। होटल मैनेजमेंट तो कर लिया, जॉब भी ज्वाइन नहीं करी, अब क्या करूँ। तो फिर मैंने एक लोकल प्रॉपर्टी जो कि देहरादून में ही, मतलब मसूरी में है, मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ, मसूरी में है, वहां पे मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के लगभग 1 महीने में मेरे को ये चीज रियलाइज होने लग गई कि भाई जो फर्स्ट जॉब मैंने कॉलेज से मिली थी ना, वो जो छोड़ी है, वो छोड़ के ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब क्या, अब ऑप्शन तो बचा नहीं था, अब यहाँ पे ही जॉब करना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट कर दिया। एंड कट टू लगभग 6-7 महीने का जब मुझे एक्सपीरियंस हो गया था, देन मुझे ये चीज़ रियलाइज होने लग गई कि भाई इंडिया में काम करके अब आगे कोई फायदा नहीं है, मुझे अब्रॉड ही निकलना पड़ेगा। सो अब्रॉड वॉज माई फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन वॉज कि मैं कहीं किसी अच्छी प्रॉपर्टी में दिल्ली वगैरह में जाके ज्वाइन कर लूँ, या फिर थर्ड ऑप्शन था रिटेल में चले जाऊँ, या फिर MBA वगैरह कुछ परस्यू कर लूँ। ये 4 ऑप्शन मैं अपने साथ लेके चल रहा था। अब देखो, जिस समय की मैं ये बात कर रहा हूँ वो है 2015 में इतना इजी नहीं था अब्रॉड जाना, बिकॉज अब्रॉड की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती थी, बट पता नहीं लगती थी, बिकॉज उस समय सोशल मीडिया इतना ज़्यादा था नहीं, पता नहीं चलता था कौन कहाँ से सही काम कर देगा, कौन नहीं करेगा, कोई अच्छा कंसल्टेंसी कौन सा है कौन सा नहीं है, कुछ आइडिया नहीं लगता था। तो उस समय क्या था कि भाई आप वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस पे जाते थे। अब आज की डेट में क्या है, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप कई और लोगों को देख रहे हो, आप बहुत जगह सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन आपके पास ऐड भी आ जाते हैं। हर कोई जेन्युइन है ऐसा जरूरी नहीं है, बट ज़्यादातर अच्छे भी होते हैं। तो आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। आप मुझे पूछ सकते हो कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे जाना है, बहुत सारी चीज़ें। बट उस समय कुछ नहीं था, तो उस समय समझ नहीं आ रहा था कि यार बाहर तो जाना है, अब कैसे जाना है। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो काफ़ी ज़्यादा ना इन सब चीज़ों में, उसके अंदर बहुत चुल थी कि भाई कैसे मैं बाहर निकलूँ, कैसे मैं क्या करूँ। तो उसने बहुत कुछ रिसर्च करके रखी हुई थी, उसको मुझसे थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस भी था। तो भाई जहां जहां वो जाता था वहां मैं भी उसके साथ चले जाता था। जब भी हमारे ऑफ होते थे, ऑफ के दिन हमारा एक ही काम होता था, हम देहरादून आते थे। देहरादून से जो कंसल्टेंट्स वहां पे आसपास में सबके ऑफिसेज में जाते थे, सब जगह पूछताछ करते थे, कोई कौन सी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वगैरह वगैरह, ये सब के बारे में पूछ लेते थे। ज़्यादातर जो अपॉर्चुनिटीज़ रहती थी वो गल्फ कंट्रीज़ की ही रहती थी ना। ये सभी करते करते ना एक दिन क्या हुआ, एक इंटरव्यू था तो वो देने चले गए। भाई इंटरव्यू दिया, 2-3 फ्रेंड्स थे हम लोगों ने इंटरव्यू दिया। अब उसके बाद क्या है, उसमें कुछ भी नहीं बताया गया कि हमारा सिलेक्शन हो गया नहीं हो गया। उन्होंने बोला ओके जाइए, बता देंगे सिलेक्शन होगा तो ठीक है। हम आ गए वापस, हमने कहा चलो अब किसी और दिन कहीं और जगह इंटरव्यू देने जाएंगे। तो ऐसे ही करते करते क्या हुआ, एक दिन मैं मुंबई इंटरव्यू देने गया। तो जब मैं मुंबई इंटरव्यू देने गया, वहां पे एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी के लिए इंटरव्यू हो रहा था, जो कि था JW मैरियट मार्किस दुबई। ये 1500 रूम की ट्विन टावर प्रॉपर्टी है दुबई में। मैंने कहा भाई यहाँ हो गया ना तो मजा आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू वेंट वेल, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। फिर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आप जॉब कहाँ पे करते हो, तो मैंने होटल का नाम बताया। अब बिकॉज वो प्रॉपर्टी ना बहुत बड़ा ब्रांड नेम नहीं था, उस वजह से क्या हुआ, उन्होंने मुझको क्या बोला, उन्होंने ये बोला देखो आपका नॉलेज ठीक है, आपका कम्युनिकेशन भी सही है, बट 2 इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू की देखो, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था, आपके पास केवल 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है। चलो वो भी हम कंसीडर कर लेते, लेकिन आपने जो है बड़े होटल में काम नहीं करा है, यानी बड़े ब्रांड के होटल में काम नहीं करा। जिस होटल में मैं काम करता था वो 5 स्टार लेवल का रिजॉर्ट था, उसको भी दिखाऊंगा किसी दिन जाके मैं कि कैसा वो प्रॉपर्टी था, जो मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी था। लेकिन क्या है, बिकॉज इट वाज नॉट अ वेरी बिग ब्रांड लाइक ओबरॉयज, ताज, मैरियट, हयात, इस तरीके का कोई बड़ा ब्रांड नहीं था वो। तो इस वजह से उन्होंने क्या बोला कि बिकॉज
आपने किसी बड़े ब्रांड के साथ शुरुआत नहीं करी है और वो 6 महीने का जो भी एक्सपीरियंस आपके पास है वो एक बड़ी ब्रांड के साथ नहीं, इस वजह से आपको सेलेक्ट नहीं कर पाए। कसम से बता रहा हूँ भाई, इतना बुरा लग रहा था ना उस समय में, बिकॉज मेरे इंटरव्यू बेसिस पे नहीं मेरे को रिजेक्ट किया गया था, मेरे कम्युनिकेशन के बेसिस पे मुझे रिजेक्ट नहीं किया गया था, मेरे एक्सपीरियंस को भी एग्जेम्प्ट कर लिया जाता अगर मैंने किसी अच्छे 5 स्टार होटल से शुरुआत करी होती, जो कि मैंने पहले ही गलती कर दी थी। और इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि भाई जब भी आप होटल मैनेजमेंट करो, उसके बाद जब आप ट्रेनिंग करने जाओ या फिर आप जॉब की शुरुआत कर रहे हो इंडिया में, तो बेस्ट प्रॉपर्टी से शुरू करो, बड़े 5 स्टार होटल से शुरू करो। अच्छा ब्रांड होना चाहिए, 5 स्टार होटल होना चाहिए, लाइक ओबरॉय, ताज, मैरियट, हिल्टन, हायात जैसे बड़े ब्रांड होने चाहिए, ताकि किसी कल के दिन में आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि भाई आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम रह गया तो आपको सेलेक्ट नहीं करा गया बिकॉज आपकी प्रॉपर्टी का कभी नाम सुना भी नहीं था। और शुरुआती करियर में यही हमेशा रिकमेंडेशन रहती है कि आप एक अच्छे ब्रांड से शुरू करो जब आप स्पेशली इंडिया में काम कर रहे हो। जब आप अब्रॉड चले जाते हो, कहीं वहाँ काम कर रहे हो, तो वहाँ फिर चल जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, या फिर जब आप फ्यूचर में एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो तब थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन शुरुआत हमेशा अच्छी जगह से करो। खैर, तो अब मेरा तो रिजेक्शन हो चुका था भाई, लेकिन मेरा फ्रेंड जो था ना उसका सिलेक्शन हो गया था, बिकॉज वो हाउसकीपिंग का था और उसके पास 1-1.5 साल, लगभग 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस भी था। और हाउसकीपिंग में तो मुझे भी वो सिलेक्ट करने को तैयार थे, लेकिन मेरे को जाना था फूड एंड बेवरेज सर्विस में, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो भाई वही है, 3 इडियट की वही वाली बात याद आ गई थी कि भाई आप जब फेल होते हो तो बुरा लगता है, लेकिन जब आपका दोस्त पास हो जाता है ना तो और भी ज्यादा बुरा लगता है। तो वही वाली कहानी मेरे साथ भी हो गई, मैं तो हो गया आउट, लेकिन मेरे दोस्त को कर लिया गया इन। तो भाई बुरा तो लग रहा था, वो थोड़ा सा और ज्यादा बुरा लगने लग गया कि भाई मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं यार। तो फिर हम निकले वहाँ से मुंबई से ट्रेन में, और आई वॉज फीलिंग रियली टेरेबल, मतलब समझ नहीं आ रहा था आगे करना क्या है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था, आगे अप्लाई करूँ कैसे करूँ। थोड़ा सा हो जाता है ना कि मतलब बंदा बहुत लो फील करने लगता है कि यार क्या किया जाएगा आगे। तो जब मैं ट्रेन में जा रहा था ना, उसी दौरान मुझे एक कॉल आया। वो कॉल था उस कंसल्टेंट का जिसको मैंने पहले ही इंटरव्यू दिया हुआ था, और उन्होंने बोला कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। किस्मत देख रहे हो कि जैसे ही हम देहरादून पहुंचने को आ रहे थे, मतलब वापस आ रहे थे, उसी दौरान मेरा भी सिलेक्शन हो गया था दूसरी जगह पे। एंड एट दैट टाइम विद जस्ट 6 months ऑफ एक्सपीरियंस, 6-7 months ऑफ एक्सपीरियंस, मैं अब्रॉड अब जाने वाला था। तो आज की डेट में देखो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आज की डेट में तो बच्चे होटल मैनेजमेंट करते टाइम ही अब्रॉड ट्रेनिंग करने चले जाते हैं, जॉब वहीं शुरू भी कर देते हैं, कई लोग बिना एक्सपीरियंस के भी अब्रॉड चले जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो जा रही है। लेकिन मेरे टाइम पे 2015 में इट वाज अ बिग डील, एंड आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज से जो कि अब्रॉड के लिए जा रहे थे, वो भी जॉब पे। सो यार लगभग 3-4 महीने में मेरा प्रोसेस वगैरह सारा कंप्लीट हो गया। मतलब मैंने वो जो इंटरव्यू दिया था वो अप्रैल में दिया था, जून जुलाई में मेरे को ये कॉल आई कि भाई आपका सिलेक्शन हो चुका है, और सितंबर तक मैं जाने को तैयार था। तो एज आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, भाई मेरे को बहुत अजीब सी वो फीलिंग थी, और कल के दिन में मुझे पता है वो आपको भी आने वाली है, जिस समय ना बहुत अजीब सा फील हो रहा होता है। मतलब आप एक्साइटेड होते हो, आपको डर भी लग रहा होता है, आप बहुत ज़्यादा मतलब फील कर रहे होते हो कि यार पता नहीं आगे क्या होगा, अनसर्टेनिटी भी रहती है। आप कंप्लीटली दूसरे कंट्री जा रहे हो यार, मतलब मैं मेरी लाइफ में दूसरा कंट्री तो छोड़ो, मैं प्लेन में भी पहली बार बैठने वाला था, तो मेरे लिए तो वो भी एक अलग एक्साइटमेंट थी कि भाई प्लेन में जा रहे हैं, दूसरे कंट्री जा रहे हैं, वो तो था ही। तो वही है भाई, लो मिडिल क्लास का सपना, प्लेन में बैठना, दूसरे कंट्री जाना, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए उस समय। एंड अपनी पैकिंग वैकिंग कर ली भाई, सामान भर लिया था 6-6 महीने का, और मैं पहुंच गया बहरीन। सो बहरीन वॉज द कंट्री वेयर आई स्टार्टेड वर्किंग अब्रॉड। ये एक बहुत छोटा सा आइलैंड कंट्री है गल्फ कंट्रीज में, यहाँ की जो करेंसी है वो दिनार में है, और मेरे को जो प्रॉपर्टी ऑफर हुई थी वो थी हॉलिडे इन एक्सप्रेस। नाउ जिनको नहीं पता, ये इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप का ब्रांड है, मिड टायर ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, मतलब उससे ऊपर क्राउन प्लाजा भी आता है, हॉलिडे इन आता है ना, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल आते हैं, बहुत सारे ऊपर के ब्रांड आते हैं। वहाँ नहीं मिला, मेरे को मिला हॉलिडे इन एक्सप्रेस, बट आई वॉज हैप्पी, मैं बाहर जा रहा था, वही मेरे लिए बहुत था। ना होटल पहुंचा, होटल के अंदर ही मुझे अकोमोडेशन मिला हुआ था, है ना, होटल के रूम जैसा, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, वो ये थी कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था। अब वो धोखा ये था कि भाई जो प्रॉपर्टी थी ना हॉलिडे इन एक्सप्रेस, वो प्रॉपर्टी मुझे मिली ही नहीं। मतलब यहाँ से मुझे बोल के भेजा गया था कि आपको हॉलिडे इन एक्सप्रेस में जॉब मिलेगी। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ
तो वो प्रॉपर्टी हॉलीडे इन एक्सप्रेस थी ही नहीं। अब इसके आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेरा आगे का एक्सपीरियंस कैसा रहा और मैंने क्या क्या किया, फिर उसके बाद कितने साल वहाँ काम किया। अगर आपको जानना है इसके बारे में और तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, नीचे कॉमेंट करो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए। एंड अगर आप अभी इसमें करियर बनाना चाहते हो, होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो, तो ये क्रूशियल टाइम है 2026 में एडमिशन्स अगर आप लेना चाहते हो या फिर फ्यूचर में अब्रॉड वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आ रखी हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहाँ पे भी मैं बहुत सारी अपडेट्स देता रहूँगा। बाकी आगे क्या हुआ नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।